सुनो रे मेरे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। हम सबको एक दिन चरणों में उनके जाना है रे बारी बारी। तो प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा हे राम, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। रामायण रूपी सागर को मंथन करके देखो, अमृत अमृत निकलेंगे चिंतन करके देखो। उसी राम को पहले सर्वत अर्पण करके देखो।
समर्पण करके देखो नक्शा तेरा दिलकश है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। उपस्थित सभी आदरणीय भक्तजन, श्रद्धालु माताएं, नौजवान साथी, आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्ग गण, मानस मर्मज्ञ विराजमान सभी महोदय, भगवान के दरबार के इस पावन रथ को हाँकने वाले रथवाहक श्रद्धे छोटे भाई उद्घोषक महोदय और इस पूरे भारतवर्ष में मानस के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से मानस का प्रचार प्रसार करने, मानस मंडलियों को उजागर करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे छोटे भाई आदरणीय दीपक गुहा जी, मानस दर्शन के नाम से एक चैनल, बहुत पावन पवित्र काम इन्होंने किया है। मैं श्री राम रहीम मानस परिवार की ओर से आदरणीय दीपक भाई को बहुत 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 बधाई देता हूं और भविष्य में ये हनुमान जी के स्वरूप राम काज में जुटे रहें, ऐसा आशीर्वाद भी हम सभी की ओर से आपको संप्रेषित करता हूं। आइए यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। सज्जनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, मुसलमान कहलाया, ये हिंदू के घर पैदा हुए, हिंदू कहलाए, ये ईसाई कहलाया, वो सिख कहलाया, मगर इंसान कहलाना बहुत बड़ी बात है।
तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। कटु सत्य 110% नहीं 210% सत्य बात है। तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है, भटके हुए मानव को ये राह दिखाती है। श्री राम नाम रस का ये प्याला पिलाती है और दुखियों को तार तार के ये गंगा कहती है। तेरी रामायण मेरा कुरान है, तेरी रामायण मेरा कुरान है, मेरा खुदा तेरा श्री राम है, तेरा स्वर्ग जिसे मैं जन्नत कहता हूं। सज्जनों वो कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। बोलो भारत माता की जय हो। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आए हैं मिलन की बेला, शुभ आए मिलन की बेला। गाँव के गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। जब गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आए हैं मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। गाँव गाँव के गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। तो बोलो राम सिया राम जी, जय जय राम सिया राम जी। धन्य यहाँ के नर नारी होती हो जहाँ रामायण। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ मानस की मंडली करती मर्यादाओं का पालन। हरिओ 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 हरिओ। धन्य यहाँ के नर नारी होती हो जहाँ रामायण, जहाँ मानस की मंडली करती मर्यादाओं का पालन, मर्यादाओं का पालन। हनुमान को मैं सुमिरन कर लूं, तुलसी है जिनका चेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। गाँव गाँव के गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोलो राम सिया राम जी, जय जय राम सिया राम जी। प्रभु भल कीनी मोहि सिन दीनी। रामा हो सिया रामा, मर जादा पुनि तुमरी
करना बहुत कठिन है, भक्ति करना बहुत कठिन है। चलो माताओं, चलो शबरी जैसे करके दिखाओ और बनो जटायु, तो हम जाने उस रावण से लड़के दिखाओ। किस रावण से? मोह रूपी रावण से। और धन्य है वो भरत जस भाई, अवध सिंहासन तज के दिखाओ। और राम नाम की गंगा है पावन, आओ इसमें डुबकी लगाओ। जहाँ पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए। हरिओम 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 हरिओम। राम कथा की क्षण क्षण में यह ज्ञान सुधा बरसाए, यह ज्ञान सुधा बरसाए। चलो भीड़ लगी है। कहाँ कहाँ भीड़ लगी है भाई? मेरे राम के दरबार में भीड़ लगी है। सारे राम भक्त यहाँ पर विराजमान हैं। भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है। चलो भीड़ लगी है ऐ पागल, पीछे तू रहना अकेला। आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, सुबह आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, सुबह आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, सुबह आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, सुबह आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, सुबह आई मिलन की प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय। श्रासिवित पादा पंकजम, श्रासिवित पादा पंकजम करे विराज। कमलीय पुस्तकी विरंच पुत्री कमला समस्रा। सरस्वती वाच मैत्र सदा। अतुलित बलधामम हेम शैलाविदेहम। दनुज बल कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियापति रामचंद्र की जय। श्रद्धेय संतजन, गुरुजन, विप्रजन, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रबुद्धजन, निर्छल विवेकी विद्वान जन, श्रद्धेय उद्घोषक मंच, श्रद्धा मई माताएं, नन्हे मन्ने बाल गोपाल, आप सबों के श्री चरण में श्री राम रहीम मानस परिवार की तरफ से कोटि सा प्रणाम, कोटि सा प्रणाम। निवेदन करूं, जितने भी विद्वत पुरुष होते हैं निश्चित ही वो खोजी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। और हमारे आदरणीय गुहा जी जो कहे बहुत मार्मिक बात है। हमारी ये पावन ग्रंथ को आध्यात्मिक से जोड़ा जाता है। और भी ग्रंथ हैं उसको आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं माना जाता। पूर्ण रूपेण दुनिया के सारे लोग ग्रस्त हो जाएं, पर उसमें से एक व्यक्ति जिसको हम कहते हैं संसारी से साधु। जब ते जीव भय संसारी,
वो कब? भूमि परत भा डामर पानी, जीव जीव माया लपटानी। ये पानी जब गिरता है ना चांद की तरफ, बिल्कुल चांदनी चमकदार एकदम, चांद की तरफ, जैसे चांदी देखी बिल्कुल वैसे। भूमि परत बा डाबर पानी, जीव जीव माया लपटानी। जब यहाँ इसी धरती में पानी गिरता है ना तो डबरा में जाके मैला हो जाता है। वैसे ही ये जीव एकदम स्वच्छ, कहीं लाग लपेट नहीं। पर संसारी जब ते जीव भये संसारी, वो जीव संसारी कब बनता है? जब संसारी की तरह जीने वालों के घर वो जन्म लेता है, उसी संस्कार में आके संसारी हो जाता है। पर अच्छा जीव के घर जन्म लेता है जीव, तो क्या बनता है? वो संसारी घर से साधु बन जाता है। वही जीव साधु बन जाता है और वही जीव आगे चलकर, इसको कहते हैं हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकर मद आगाध। जो अच्छा हो जाता है, जो हद पर चलता है, अच्छा जीवन जीता है, वो साधु और सबसे बड़ा संत और सदगुरु हो जाता है। ते राम कथा ऐसे ही है। यहाँ पर जितने भी आते हैं उसको बोलते हैं सत्संगी। आप सब आए हैं वो सत्संगी हैं, सत्य को प्राप्त करने के लिए। सत्य क्या है? जीव का नाम ही सत्य है। यदि जीव को पाने का उपक्रम जहां ना हो, उसको सत्संग नहीं कह सकते। जीव अपने स्वरूप को ना पा सके, उसको हम सत्संग नहीं कह सकते। सत्संग तभी है जब जीव अपने स्वरूप को पहचान ले। ऐसी स्थिति निर्मित होने वाले जगह को सत्संग कहते हैं। और आज हम जिस सत्संग में आए हैं, कबहू प्रबल बह मारुत, जहता मेघ बिलाए, जिमी कपूत के उपजे, कुल सद धर्म निशान। जैसे हवा के चलने से बदली, आप देखे होंगे ना, ज्यादा हवा चलती है तो बदली आप अपने आप छड़ जाती है, पानी में नहीं गिरता उसमें। वैसे ही जब कुपुत जन्म लेता है परिवार में, तो पूरा परिवार का नाम तहस नहस कर देता है। उसमें कहीं पर भी अंश मात्र भी परिवार को लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ खासकर राम कथा में आने पर आपको एक से एक अनेक बातें आपको मिलेगी। जैसे कि भगवान श्री राम कहाँ गए हैं? पुल बांधने की स्थिति में आ गए हैं। पुल बांधने मतलब लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए, तब की बात है। और वहां विभीषण महाराज जी कहते हैं कि महाराज आप कुछ न करें, एक बार कृपा करें, आप समुद्र को निवेदन करें। निवेदन करते हैं, आपके कुल गुरु हैं। अब उस ढंग से निवेदन करने की बात आ रही है तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। बोले भगवान राम सामान्य व्यक्ति की तरह समुद्र को विनती कर रहे हैं, भाई प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। राम कथा महिमा परक नहीं है, ध्यान देना, थोड़ा से गहराई से समझेंगे तो महिमा परक नहीं है, यथार्थ है। वहां पर अब ये दिखाया गया है कि प्रकृति भी किसी भी शर्त में जीव की तरह नहीं हो सकता। जीव चैतन्य है। जीव क्या है? चैतन्य है। अब 3 दिन हो गया, समुद्र प्रकट नहीं हुआ। भगवान राम का एक काम करो, लाओ धनुष लाओ और चढ़ाता हूं बाण। देखो कैसे प्रकट नहीं होते हैं। लक्ष्मण को अच्छा लगा। यहाँ पुरुषार्थ की बात है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। बात सच है। अच्छा लगा किसको? लक्ष्मण जी को। लेकिन यहाँ पर सच ये है, क्या वो समुद्र के प्रकट होने से प्रकृति का नियम बदल जाएगा? प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति अपने आप में 5 तत्व हैं और 5 तत्व अपने अपने ढंग से निर्माण करते हैं। और जीव का काम अलग है। जीव चेतन अलग है और प्रकृति अलग है। भगवान के सामने एक और निर्मित हुई कि काटे ही पई कदरी भरे कोट जतन कर से। 3 दिन बीत गया। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि केला को काटने से ही फलता है।
लोग का कहना है केला को काटने से ही फलता है, सींचने से नहीं। केवल आप सींचते रहे से नहीं होगा। तो बोले विनय न मान खगेश सुन डांटे ही पैनों ने। विनय न मान, विनय से भैया कोई नहीं मानता। अब वो नीच कहां से हो गए, डांटे ही पैनों ने। विनय नहीं मान रहे हैं तो डांटना पड़ता है। जब कोई नहीं मानता, निवेदन को नहीं मानता, तब डांटने की स्थिति आती है। विनय नहीं मानने पर विनय जरूर करना चाहिए। भगवान विनय किए पर नहीं माने। अब यहां पर देखिए, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। भगवान के लिए कहा गया पुरुष प्रसिद्ध। भगवान से बेटा को हटा दो थोड़ा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। भगवान श्री राम जो है पुरुष प्रसिद्ध हैं। माने पुरुषों में जिसको कहते हैं ना कि पुरुषों में उत्तम, वो पुरुष हैं और प्रकृति से परे हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, सबको ज्ञान देने वाले। वो निधि मतलब समुद्र की तरह जिसकी सीमा ना हो, वो भगवान है। पुरुष प्रकृति का संचालन करने वाला भगवान है। पर यहां स्थिति आई है, महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति अलग है और चेतन अलग है। जब बांध तानते हैं तो महाराज प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन्हि, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही। समुद्र महाराज बोले कि महाराज ये बताओ, हम तो 5 तत्व के भीतर हैं और आप प्रसिद्ध चेतन हैं जिनके द्वारा सारे संसार गुथा हुआ है। और आप जानते हैं मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, प्रकृति का नियम बदल जाएगा। तो यहाँ की स्थिति में महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि उस प्रकार से, कैसे लोगों के लिए बात है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब ढोल को तो जानते हैं 2 तरह से है, ये है सामने है। बिना इसको आहत किए बिना आवाज तो आएगी नहीं। जब तक नहीं मारोगे आवाज कैसे आएगी। और गंवार की बात हो रही है। यदि आपके सामने यही उदंड कोई आदमी आ जाए शराब पीने वाला, तो राम कथा की क्या हालत होगी। यहाँ पर कोई शराब पी के आ जाए तो उसके लिए क्या हालत होगी, सोचो जरा। सब कहोगे ना इसको पीटो यार, अच्छा आदमी नहीं है। हमारे यहाँ राम कथा भी 7, 8, 9 को है और हम लोगों ने 5000 दंड रखा है बैठक में खुलेआम। जो शराब पी के रामायण के सामने आएगा उसको 5000 दंड लगेगा, क्योंकि व्यवधान करने वाले यही है भाई, दूसरा नहीं। वो पिए घर में ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले ढोल गंवार, गंवार जिसके स्वभाव अच्छा नहीं है वो निश्चित ही शिक्षा के अधिकारी है, समझाना चाहिए। यहाँ पर महात्मा तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सकल ताड़ना की अधिकारी। ताड़ना का मतलब शिक्षा ही है। जितने लोग बैठे हैं सठ सुधरई सत्संगति पाई। क्या इनके घर में झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। पर यही आदमी बार बार जब आते हैं सठ सुधरई सत्संगति पाई, जब यहाँ आने के बाद उसको संगति मिलने पर वो झगड़ा नहीं करता। मैं भी अपनी बात बता रहा हूँ, ये हैं हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं कह सकता मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है। वो तो आप जानेंगे, मेरे कहने से छुपेगा नहीं। मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, पर मैं अपने स्वभाव में कैसा हूँ, सवाल ये है। मैं भी किसी जमाने में काफी क्रोधी था, बहुत अतिशय। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझको देख करके किसी भी आदमी से गुस्सा आने लगता था। बस इस लाइन में जब से पड़ा हूं तब से तो कहां गया पता ही नहीं है। वो सब जो सद्गुण चाहिए भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से वो सब आते हैं। प्रभु के आने का मतलब है, समुद्र के उपस्थित होने का मतलब है, वहां जब कोई व्यक्ति उपस्थित हो जाए जिसमें इतने सारे दुर्गुण हैं, जिसको केवल शिक्षा या ताड़ना की बात हो रही है, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। ढोल गंवार। अब शूद्र की बात आई। शूद्र का मतलब है जिसको सचमुच ज्ञान ना हो, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको अज्ञानता है, उसी को हम शूद्र कह सकते हैं, तीसरे को नहीं। लेकिन यहाँ आने वाले कितने सारे संख्या में देखो, एक न एक दिन सब जाग जाएंगे। जब अल्लाह का कुशल न जीव कहां, सपने मां बिसराम।
जब लग भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। सारे दुखों के कारण को जानने के बाद जीव कभी गलत नहीं करता। ये जितना बेटी मना है ना, ये सब सुधर जाएंगे। जैन मन ये कई धर्म एक व्रत नेमा, कायम वचन पतिपत प्रेमा। ये कहा गया है उत्तम के असबस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्रियां जो है अपने पति को ही देखते हैं, दूसरा को नहीं देखते हैं। और दूसरा जो है निर्वाह के दृष्टि से दबे रहते हैं। और तीसरा सो निकृष्ट सूती अस कहीं। तीसरा तो कम से कम और भी मर्यादा में थोड़ा बन के अपना काम कर लेते हैं। लेकिन चौथी जो है अवसर पाने पर अपने पति को छलते, उसको कहते हैं, उसी स्त्री के लिए यहां बात हो रही है जो नारी निश्चित ही दंड देने के अधिकारी हैं या शिक्षा देने के अधिकारी हैं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब यहां पर उद्देश्य पूर्ण ही बात है। सकल ताड़ना के अधिकारी माने सकल माने जितने भी खराब स्वभाव के होंगे उसको शिक्षा की आवश्यकता है और समझाने की जरूरत है। और अपने घर में दंपति जीवन के अनुसार जो जीते हैं उसमें जैसी निर्मित होती है तो उसमें केवल समझाइश की बात होती है। और समझें कि हम पति के घर में आए, जैसे पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष प्रताप, पुरुष कौन है? जो स्त्रियां भगवान के भजन में ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। साहब जी ये सब पुरुष हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हमारी माताएं लिंग भेद में भले स्त्री हैं लेकिन इसको भी पुरुष कहा गया है। लेकिन पुरुषों को कहा गया है, मेरे ख्याल से दाढ़ी मूंछ वाले बहुत होंगे, आप भी हैं। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मत धीर, ना तू कामी विषय बस ये पद विमुख रघुबीर। पुरुष कहलाने से मुड़ और दाढ़िया इससे पुरुष नहीं हो जाएगा। पुरुष तो उसको कहते हैं पुरुष त्याग सक नारी, जो माया के बस में रहने वाले नारी का प्रत्याग करके केवल भगवान के श्री चरण में जाते हैं, उसी को ही पुरुष कहा गया है। तो बताइए हम किस नारी की बात करें? पुरुष त्याग सक नारी ही जे विरक्त मत धीर, ना तू कामी विषय बस ये पद विमुख रघुबीर। साथियों यहाँ भगवान श्री राम के सामने स्वयं समुद्र कहते हैं प्रभु आपका तो आप जानते हैं कि चेतन कौन है और जड़ कौन है। मैं तो स्वाभाविक ही जड़ हूँ, मैं स्वाभाविक ही जड़ हूँ, मेरे में चैतन्यता के अभाव है और आप मुझसे आशा करते हैं कि प्रकट होके तमाम सुख दें। ये सारे प्रकृति आपके बनाए हुए हैं, ये सब चीज मर जाएंगे प्रभु। आप ही बताओ, यदि मैं पानी के मछली को पानी से अलग करने पर मरता है कि नहीं मरता है? मर जाता है ना। वैसे ही तमाम समुद्र के सारे जीव जंतु मर जाएंगे। ये हमें दिखाने के लिए है, हमें दिखाने के लिए है कि हम प्रकृति से परे हैं, हम आत्मा जो है कल्याण के कारण हैं और इसमें हमारा भाव कल्याण के लिए होनी चाहिए। जे श्रद्धा संबल नहीं संतन कर साथ, तिन्ह के मानस अगमयती जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। महतारी हो जब तक ये सत्संग में नहीं आओ ना, देखो अब मैं आप लोग बताता हूँ, एमा से मोर रिश्तेदार भी होई, कोनो बेटी होई बहू होई और सबे बहू बेटी है। पर जैन मन जी यहाँ आके बैठे हो ना, पहली देश ने लड़कारी नहीं, अब वो माता मन थोड़ी बहू बन गई, ओकर बाद डोकरी दाई बन गई। और डोकरी दाई के बाद का बनी हुआ लेत बताओ, और डोकरी दाई बन गई तो का बनी चलत बताओ। वो तो सीधा ऊंचे जाही कतिहा 5.5 हाथ वाला जगह में जाई नहीं जाही। मोरो पारी है बहुत 76 साल के हो गए, ये मन तो जबरदस्ती लाथेगा ऊंचे मरबे चल यहाँ घर में मत रह सके। हाँ ना हम लोग का करना, चल ना भाई चल दे, मोर एक्सीडेंट दिवाली दिन हो रही से 6 दिन नहीं हो है, 6 दिन में धर के लाना था। चल चल मरबे तो मरे बर कृष्णा 3 जगह टूटे हाथे करा हाथे करा हाथे करा तो कहते 6 दिन हो है, अब कैसे करवेगा? रामायण कार्यक्रम गड़बड़ हो तो जब तब बनी सत्संग हो तब अच्छा अच्छा चल बनी। वो पहली कहाँ लेंगे? तोरला लेंगे धनेन के गांव। वो दिन से शुरू है, 3 दिन 4 दिन है कहूँ खाली हो तो ही ताने को दिन खाली
टोकरा मरवित मर। मतलब ये जीव जो है, ये शरीर जो है ना, शरीर का नाम है सूरज। ये सूरज जीव नहीं है, जीव का नाम सूरज नहीं है। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। पहला का है शास्त्र ज्ञान, फिर अनुभव ज्ञान, फिर आत्मज्ञान। दाई हो सुनो तब जानो ना भाई। आत्मज्ञान का लगत है आत्मा के चेतना आ जाए कि तुमन हा शरीर न हो का हरो तो हुमन आत्मा हरो। धोखा से तुमन लगा थे सुंदर कहूं शरीर मिल गए ना, भारी अटियावा थे मीत चुका पर समय आने पर 30 से 35 साल के बाद देखो दर्पण के सामने खड़ा नहीं हो पाओ आप। ये संयम के कारण समदम नियम फूल फल ज्ञाना, राम चरण रति रस वेद बखाना। जे फूल में फल लगी ना और फल में कहो रस नहीं है वो बेकार है। जे फूल में फल लगी वो में रस नहीं, बेकार है। जैसे कि सेब ले आने और सेब सोखर रहा है, अंगूर ले आने अंगूर सोखर रहा है, तो कैसे सोखर रहा था ये को नहीं कहबे कि नहीं करबे। वैसने ये ज्ञान भक्ति वैराग के सुने के बाद में भीतरी में प्रेम उत्पन्न होना जरूरी है। और प्रेम उत्पन्न होते हैं तब जाके आत्म कल्याण होते हैं। एक ऋषि की महाराज समुद्र जब प्रकट हुए तो कि इसकी महाराज आप दुनिया के मालिक हो, आप सब ल जानते हो, आपके पास सब विधि है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, मोला का है मैं सुखा जाता हूं भाई। उतर ही कटक मोरी बड़ाई, मेरी बड़ाई नहीं है प्रभु, ये प्रकृति का संचालन तो आप ही करते हैं, दूसरा और कोई नहीं है। भगवान शंकर का कहा बताया ना कि आप ही प्रकृति का मालिक हैं, प्रकृति को चलाने वाले, दिशा देने वाले आपकी माया है। प्रभु अवज्ञा प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकुन मोरी बड़ाई। इसमें मर्यादा नहीं प्रभु, आपके नियम के अनुसार जो चले। ये शरीर का भी नियम है। ये उम्र हो गया है ना, 76 साल को कैसे दिख रहा है, चाहे कितना अंगूर खिलाओ, कितना काजू किशमिश खिलाओ, डोकरा डोकरा है होगा कहीं। और मन मस्तिष्क में भी आपके भूलन शुरू हो जाएगा, चाहे आप कितना कर लो, लेकिन ज्ञान में रहोगे तब। ज्ञान में रहोगे तो आपको भूलोगे नहीं, संसार में रहोगे तो भूल जाओगे। इसलिए आत्मज्ञान के भीतर रहो। मानुष बिचारा का करे, जाके हृदय न खुले कपाट। मानुष बिचारा क्या करे, जाके हृदय न खुले कपाट। स्वाहन चौक बिठाई के फिर ऐपन चाट। लोगन मन पूजा करते ना तो घरों घर पालतू कुत्ता रखे आजकल, देखिए ना, सुंदर सुंदर सफेद सफेद कुत्ता रखे और रस्सी में बांध के ले गए थे और सकरी बंधा है। और ओला कहूँ पूजा के स्थल में ले जावे तो पूजा के स्थल चाट ही छोड़ी हुआ, चाट दी हुआ तो पूजा असफल है क्यों? असफल हो गई। बस बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे भीतरी जो मन है, वो मन और आत्मा का संबंध, और जब तक आत्मा मन को ना समझे तब तक ये मन चंचल ही रहेगा। कुत्ते की तरह ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठार, मन मन करते सुमन जड़े, ई मन लक्ष्य पार। मन के बहुत भागने का रास्ता है, मन को शांत करने के लिए केवल ये राम कथा है। आओ एक भजन के साथ चलन। श्यापति राम चंद्र की जय। ये कथन हर किसी पे लागू नहीं होता, और केवल वस्त्र रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता। ये कथन हर किसी पे लागू नहीं होता, और केवल वस्त्र रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता। मत सोचना कि राम नाम के शब्द में जादू नहीं होता, और खजाना लूटने वाला हर कोई
डाकू नहीं होता। क्यों? दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। हर एक मानव को ये मिलता नहीं, समझा करे। दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। जहाँ सत्संग होते वहाँ हो ज्ञान की चर्चा। जहाँ सत्संग होते वहाँ हो ज्ञान की चर्चा। समझ में कुछ नहीं आता है आत्म ज्ञान की चर्चा। समझ में कुछ नहीं आता है आत्म ज्ञान की चर्चा। ये सूरज ज्ञान का ढलता नहीं, समझा करे। ये सूरज ज्ञान का ढलता नहीं, समझा करे। हर एक मानव को ये मिलता नहीं, समझा करे। दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। जहाँ हो ज्ञान की बातें उजाला ही उजाला है। जहाँ हो ज्ञान की बातें उजाला ही उजाला है। जिन्हें श्री राम कहते हैं वो मुक्ति देने वाला है। जिन्हें श्री राम कहते हैं वो मुक्ति देने वाला है। बिना भक्ति के कुछ मिलता नहीं, समझा करे। दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। हर एक मानव को ये मिलता नहीं, समझा करे। दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं, समझा
दिया बिन ज्ञान के जलता नहीं समझा करे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। देखो दाई हो, ये ज्ञान भीतरी में आत्मा जी कहते ना, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ओकर स्वरूप का है तो आत्मा के स्वरूप ज्ञान माने जानना। यदि आत्मा में ज्ञान नहीं होती तो कैसे जानती? मन कहाँ जाना चाहते? भीतरी में टटोल के देखो थे, कैसे घर जाऊं कहा तो मन है, घर जाऊं कहा तो मन है, थोड़ा देखा तो मैंने वही कर देखा, घर जाऊं कहा तो मन है, वही हरे माने मन जाना चाहते जाना थे माने एक भीतरी में तामस केरे 3 गुण बहुर ले साथ एक डार 3 फल भाट ऊख कपास। मन के भीतरी में रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 ठन झाड़ एक के संग रह गए। एक ठन पेड़ में वो में गस्ती हो गए, उसमें डूमर हो गए, ये फलाना हो गए, 3 ठन आश्चर्य लगते नहीं। वैसने भीतरी में रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब इच्छे हुई मन सोची कि रामायण सुने जाऊं, वही मन समझ ली कि गलत काम करे जाते हुआ, लेकिन वो मन तो है ना 3 गुण। रजोगुण, रजोगुण मतलब प्रकृति के काम करना, थोड़ा विकास के काम करना, बोला रजोगुण के थे। तमोगुण अंधियार जिमा अज्ञानता के काम हो, और सतोगुण अच्छा काम करना। ये 3 गुण हम मनुष्य में हवे, लेकिन जैन मन केवल वो सतोज गुण में थे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। दाई हो सुनो, ध्यान दे दो, ये बात बार बार नहीं मिलत जाए। सतोगुण, ये सतोगुण जीवन के कल्याण करे में सहायक होते। तमोगुण कथे अंधियारी क्रोध तामस, इला तमोगुण कथे। रजोगुण विकास के काम, प्रकृति के काम करना, थोड़ा इला कथे रजोगुण। घर द्वार के काम करना, जैसे कहते ना इला विकास के काम रजोगुण के थे। पर सतोगुण के निम्न का काम है कि भगवान के प्रति सोचना, भगवान के प्रति निवेदन करना, ये है सतोगुण। सत्य में रहना, राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सने। ये मैं देखा भगवान राम का कहा थे, राम सत्य व्रत, मोर काम है केवल सत्य के मार्ग में चलना, कहीं पर भी अपराध मत हो, अगर काम है सत्य, कहीं पर भी अन्याय न सोचना, ते करना है सत्य। वो कर्म इसने करना है कि मोर द्वारा कोनो दुख मत मिले, एक नाम है सत्य। आप सोचो तो दुख कहाँ मिलते हैं? अज्ञानता में। जैन मन आदमी मन अज्ञानता में काम करते ना, ओला फल में दुख मिलते उलट के, तो वो शरीर फेरा थे। और जैन मन केवल सत्य के ही मार्ग में चलते कि मोला दुख नहीं पाना है और जन्म नहीं लेना है, तो ओ मन केवल सच के ही काम करते और सत्संग के काम करते। तो बोले धर्म ते विरति, धर्म ते विरति, विरति मैंने बैराग, धर्म ती विरति योग थे ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। अब आप समझ गए ना कि ये समूह ला एमा हम जैसे कि 100 10 20 25 50 दीक्षित बोलते, जे मन ज्ञान में आदमी है, बोला समझाए में कठिनाई नहीं हो, लेकिन जेला नहीं समझ में आते बोला का कह जाते है ना भाई, बोला का कह जाते। सोचो आप कि वो इसने नहीं, यहाँ पर महात्मा तुलसीदास जो है ढोल गवार सूत्र प्रसुनारी, ऐसा न करके संख्या बहुत अकन है, जिला शिक्षा के जरूरत है, जिला शिक्षा के जरूरत है। जिसे पढ़े जाते लड़का मन, तो सबो लड़का मन मार नहीं खाए, लेकिन पढ़ डरते है ना, कोनो को एक चटकन मार खा गए, एक मतलब मारना थोड़े भाई, वो शिक्षा है, शिक्षा के दिशा से मारना। तो हिल कथे ताड़ना सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सत्संग में आए के बाद आदमी के बुद्धि में सुधार होते। हमार दाई जी से, हमार दाई है जीवन भर मेडिकल नहीं कह सके, मोला जब दवाई मंगाना रहे ना तो हंसी मजाक करना रहे नहीं, तो दाई कहा है बेटा दवाई लान देते, तो कहाँ लान हूँ, तब नहीं बताऊंगा दवाई लान दे। तो बोला मेडिकल कहीं नहीं आए, का है मिडिकना, समझ गया, बोला मेडिकल कहीं नहीं आए मिडिकना, तो मिडिकना की ढेकना ऐसे कहा हाँ साहब, अरे मोला नहीं यार भाई ते दवाई लान दे, सोच बात है ना। तो मतलब जीवन भर मेडिकल नहीं कह सकी, लेकिन जानते तो ना दवाई का हरे ये दवाई लावे। वैसने हम भले मत जानन, लेकिन आत्मा ला जरूर, आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब बहुमूल भेद ब्रह्म नासा। जब आत्मा के तुम अनुभव हो जाए ना, तो अढ़ी से अढ़ी आदमी, अढ़ा से अढ़ा आदमी भी सुजान और ज्ञानी बन जाएगी। साथियों एक से ये कथा के प्रभाव है, ये मन
मन ही सूत्र है। उस मन रूपी सूत्र को संभालने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की प्रकाष्ठा में आने पर ये मन सत्संगी हो जाता है। यही तो है ना, काहन पावक जार सग कान सिंधु समाए, कान करे अबला प्रबल कही जग काल न खाए। ये तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी बोले कि नहीं बोले? और काहन पावक जार सग, इसने ढंग के पानी ते अति पातला धुआं ते अति झील, पौन होते उतावला सो दोस्त कबीरन। पानी पानी थी अति पातला, पानी कमती पतला है। पानी थी अति पातला धुआं, धुआं थे अति छीन, पानी थे अति पातला धुआं थे अति छीन, पौन होते उतावला सो दोस्त कबीरन किन। बोले इससे भी पतला ये मन है। अरे मन से दोस्ती मत करो, मन को सेवक बनाओ। मन को सेवक बनाए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। मन को बैराग रूपी नोई में बांध दो और बांध के उसको सेवक बनाओ। तुलसीदास जी बोलते हैं नोई निवृत्त। गायला जब दुहे वर होते तब पहले बांधे कि नहीं बांधे, बछड़ू क्या वर होता। तो इसने महात्मा तुलसीदास जी की कि ठीक हो इसने नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। ये मन अहिर रूपी है। हाँ, ये दास बनाओ और दास बना के अपन काम में लाओ, अन्यथा ये मन तुमला शूद्र बना दी, तुमला नीचे ले जाही, तुमला गंवार बना दी, तुमला पशु बना दी। ये मन ही तो है। पर मन सत्संगी जब होते ये मन कौन है? मन ही तो सब चीज है ना, एक ही धन तो मन है। मन संसार में पुल के काम करते। मन ला अगर ज्ञानी बना दे तो आना जाना बंद, टूट गए, ये पुलिया टूट गया आ जाएंगे। और मन ला कहूं ज्ञानी नहीं बनाया, ज्ञानी बने हैं तो केवल संसार में मैं अरु मोर तोड़ते माया, तही बस किन्ने ही जीव निकाया। ये केवल पुत्र परिवार भाई बंधु ही में लपेट के रह जाते। बोला समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। वो तो जीवन भर पहली बात तो स्त्री जात समझत कि मैं स्त्री हूँ। स्त्री नो है, स्त्री हाँ डिमोशन पद है। कौन है? डिमोशन पद। पुरुष पद से नीचे आने वाला मन ला स्त्री पद के मिले है। भागवत कथा मिलते पुरंजन नाम के, वो पुरंजनी हो गए स्त्री का आसक्ति में। तो बोला महात्मा मन की नारी मोचित, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतुति। जिसका चित्त अगर स्त्री पे है वो निश्चित ही भविष्य में स्त्री जन्म को जाएगा और कल्याण नहीं होगा। तब कहा कि पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। यदि पुरुष बनेंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग में आ जाओ, तब कल्याण होगा। चाहे वो बहिनी हो चाहे भाई हो, सब ला पुरुष बनना है। साथियों, यही बात की कथा है। भगवान राम निश्चित ही सुनत विनित बचन अति, कह कृपाल मुस्काए, यही विधि उतरे कपि कटु, तात सो कहूं पाए, सियापति रामचंद्र की जय। एक बार का होई अत की संध्या के बेरा रहा है और वो नया नया रहा है भगत है, और नया नया भगत रहा है तो बोला सुझी कि मैं भगवान के भक्ति करे मैं रोज जाऊं और रोज सत्संग में जाऊं, रोज मंदिर जाए और रोज साधु मन कर जाए। तो पिताजी अपन बहुल कथे मोर लड़का तो लगा थे साधु हो जाही, ये बिगड़ जाही। एक जन लड़का है आओ बहु ना रहा है मायावती, तो कहते मायावती तोर पति तो नहीं लगा थे साधु मन जाही जैसे लगा। वाह, ते ओकर चिंता मत कर बाबूजी, एक दिन में ठीक कर दूंगा। थे साधु मन जैसने घर में ना तो साधु महाराज लगी, महाराज तोर चेला बिगड़ गए आजकल, कैसे बहिहा गए, काली टंगिया धर के घूमा थे। अरे काबर ते आए कि महाराज तो लोग खोदते छे, तो कहा गए वो टंगिया धरे चुंडर गए सुंदर है तो लाते की आओ। जैसने वो महाराज यहाँ निकली तैसने आ गए, ओकर नाम रहे घनाराम। तो कहते स्वामी जी तुहर महाराज जी हारी से बिचे और तुमला जल्दी बला है। तो कैसे बला है? दौड़त बला है। तो कैसे बला है? टंगिया धर के बला है। बात फिट हो गए। मायावती कथे महाराज बाबूजी चिंता मत कर, मैं 2 मिनट में ठीक कर लूं। मायावती कथे तुमला टंगिया धर के दौड़त बला है। और गुरुजी है सुने हैं कि वो टंगिया धर के आवत है तोर बार। गुरुजी रुक, टंगिया धर के आया है दादा, रुक 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 रुक। अच्छा सही में कही तो बात सच है। भाग चेला मन लगे भाग भाग, एक आदमी के प्राण नहीं बाचे।
वो घनाराम बदल गए, कैसे ओकर दिमाग खराब हो गए। और कहीं नहीं गुरुजी का आदेश में टंगिया धर के जात हुआ, वो जीव राम देख भागी पल्ला छाड़ के कतेक भाग जाइए, 1 किलोमीटर भाग जाइए, पर आखिर हपट के गिर गए। गुरुजी कर किस महाराज कार भागा धरते हैं। अरे तोरे भाई तो किसी से भाई मायावती है, टंगिया धर के तो खोजा थे मारो की के, तब तो मैं भागा था। अरे मोला किसी टंगिया धर के मंगा थे तो दौड़त कीजिए, मैं तो मारे पर थोड़े यहाँ था महाराज। तो किसी देखे ना, सो माया बस भय हो गोसाई, बधे हो कीर मर कट की नाई। आदरणीय सज्जनों, माया ऐसे होते हैं, माया के छल में यदि कोई आ जाए तो जीवन के कल्याण नहीं हो। आओ एक भजन के साथ चलन। श्यामपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते, और खुला खजाना है, खुला खजाना है, पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते, 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 ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है, खुला खजाना है, पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है, लुटेरे नहीं मिलते, खजाना है लुटेरे नहीं मिलते। पूनम की रात थी, संतों का मेला था, पूनम की रात थी, संतों का मेला था, पूनम की रात थी, संतों का मेला था, पूनम की रात थी, संतों का मेला था। संत जन ही ईश्वर है इस कलयुगी जमाने में, और हम भी धन्य हो गए संतों के दर्श पाने में। ज्ञान भक्ति वैराग्य तुलसी के खजाने में, और यही तो रामायण है सनातन घराने में। पूनम की रात थी, संतों का मेला था, पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पीतल को कंचन बनते हमने देखा है, मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है। जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को, ऐसे डाकू को सज्जन बनते हमने देखा है। पूनम
पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पहले डाकू हुआ करता था, एक डाकू पहले हुआ करता था जिसका नाम था डाकू रत्नाकर। जो भी उसे रास्ते में जंगल में मिलता उसे लूट लिया करता था, जान से मार दिया करता था। मगर एक दिन उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। डाकू ने कहा, नारद जी इधर आओ, जो कुछ भी अपने पास रखे हो निकाल के मुझे दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। नारद जी ने कहा, डाकू महाराज मैं फक्कड़ राम गिरधारी, मेरे पास लोटा न थारी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर हाँ कुछ है तो राम नाम का शब्द है, उसका जाप कर लो और इस दुनिया में अमर हो जाओ। डाकू ने राम नाम के शब्द का जाप किया, मगर उल्टा। कैसे? मरा 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 मरा। डाकू ने राम नाम के शब्द को उल्टा जपा, मगर भगवान श्री राम की इतनी कृपा हुई कि उसने उल्टा जपा और भगवान के प्रताप से वो सीधा हो गया। कैसे? मरा 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 राम 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 हो गया। वो डाकू इस दुनिया में अमर हो गया। आज हम सब उस डाकू को महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। बोलो राजा और राम की जय हो, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पूनम की रात थी, पूनम की रात थी, संतों का मेला था। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हे राम, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या सांस कुछ जाएगा क्या? अरे मर जाएंगे तो कुछ सांस जाएगा। कहते हैं ना 5 मंजिल का मकान है मरोद में मेरा। 5 मंजिल का मकान है, मेरे 5 बेटे हैं, 4 तगड़े बेटे हैं। कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। घमंड करते हैं, मगर वो चारों बेटे कभी साथ जाएंगे क्या? न बेटा, न बहू, न नाती, न पोते। अरे मर जाओगे, खाली हाथ जाना है। अरे छोटी सी हाथ में एक अंगूठी भी पहने रहोगे ना, उससे भी खींच के निकाल लेंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं जाएगी। किस बात का घमंड। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। पूनम की रात थी और संतों का मेला था। ये तो रमते जोगी हैं, ये तो रमते जोगी हैं, जो
सवेरे नहीं मिलते। ये तो रक्त जोगी है जो सवेरे नहीं मिलते। ये तो रक्त जोगी है जो सवेरे नहीं मिलते। क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान तुम्हारी है। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते और खुला खजाना है, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। और निवेदन करना चाहेंगे हम राघवेंद्र सरकार की आरती के लिए, और तैयारी पूर्ण कर लीजिएगा। और निवेदन करेंगे हम समस्त श्रोता समाज दर्शक दीर्घा राम रसिक। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलो साउंड वाले भैया की जय हो। बहुत बढ़िया साउंड बड़े बजा देता। ये हो आरती उतारा हो दिया ना थारी माधर के राम तोर पौरी लपर के आरती उतारो हो आरती उतारो हो दिया ना थारी माधर के राम तोर पौरी लपर के आरती उतारो हो। राम तोर पौरी लपर के आरती उतारो आरती उतारो जनाधारी माधर के राम तोर पौरी लपर के आरती उतारो। राम हो सिया रामा गावत वेद पुराण अष्टदश राम हो सिया रामा जो सात ग्रंथन घोरत राम हो सिया रामा मुन जन धन तन तन गो सर्वत राम हो सिया रामा राम हो सिया रामा गावत संतत शंभु भवानी
उतारो आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की स्थानों की परिक्रमा करें। ओम यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, सब भगतन की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, शीतला मैया की जय, चारों भैया की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, अयोध्या धाम की जय, मरौद ग्राम की जय। धर्म की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो। समस्त बालिकाएं ध्यान दें, आरती थाल सजावट की जितने भी प्रतिभागी हैं सभी अपनी अपनी थालियां अभी अवलोकन करने के बाद हाथ में लेकर के आप लाइन से कतार बना करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें और यथा योग्य आप सभी आसन ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2 लाइन उनके लिए भी, उनके मान के लिए 500 रुपए की राशि से दे करके अपना प्रेम जो है वो राशि महत्वपूर्ण नहीं है, आप समझ रहे हैं। और उन्होंने निवेदन किया है पुनः आपके भजन का, तो उस भजन के लिए कम से कम उसका भी मान रखने के लिए बस कुछ पंक्तियां ही गुनगुना दीजिएगा, लीजिएगा। आदरणीय अरुण भाई, आदरणीय अरुण भाई, आप जहाँ भी बैठे हैं मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। अभी 2-3 बार तो गाय में है, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए एक बार और इस जो पंक्तियां हैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। दाता
करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। प्रेम मिलन को प्रेम चले, प्रेम को प्रेम मिलाए, प्रेम से प्रेम को प्रेम में अनंत प्रेम हो ही जाए। प्रेम मिलन को प्रेम चले, प्रेम से प्रेम मिलाए, और प्रेम को प्रेम से प्रेम में अनंत प्रेम हो जाए, और प्रेम बिना कब ना कोई ये भवसागर कर जा। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, प्रेम से बोलो अरुण भैया की। अपनी कद्रदानी को यूं ना छुपाइए, अपनी कद्रदानी को यूं ना छुपाइए, और अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो इकबाल भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। अभी हमारा आप सुन रहे थे श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद अभनपुर को। जी हाँ, जो लोग पूछते हैं कि रामचरितमानस क्या देती है, रामचरितमानस क्या सिखाती है, रामचरितमानस में क्या सिखाया जाता है, उनका एक उदाहरण हमारे बीच प्रस्तुत है। राम और रहीम की एकता बताई जाती है, ये रामचरितमानस। अगर ये रामचरितमानस नहीं होता तो आज राम और रहीम एक मंच में नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस है क्या, रामचरित ऐसी कौन सी गंगा है, ऐसी कौन सी गंगा जिस पे लोग हो रहे हैं आज पंगा। उस पंगा हो रहा है किस लिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी आदरणीय श्रीमान सूरज मास्टर, जेकर नामे है सूरज और वो भी मास्टर है ना भाई, सूरज के आगे में अगर कोई मैं मोमबत्ती जला दूं तो का ओकस प्रकाश के तुलना कर सकता हूं, बराबरी कर सकता हूं, नहीं कर सकता, है ना भाई। तो वैसने सूरज मास्टर बैठे हैं, ओकर ज्ञान के आगू में हम तो केवल मोमबत्ती जला सकत हैं, और वो मोमबत्ती ला काबर भाई जेकर जतकी औकात ओतकी कर ही बात। और हमर आदरणीय सूरज मास्टर हमला सूरज दिखात रहीस कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। तब भैया यहाँ ताड़ना के मतलब दंड के अधिकारी से नहीं है, यहाँ ताड़ना के मतलब शिक्षा से है। यहाँ ताड़ना के मतलब का से हटाई हो, शिक्षा। ये मतलब शिक्षा देना चाहिए। कौन कौन ला, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। लेकिन